देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या और मौत पर न्यूयॉर्क टाइम्स के दावे को भारत सरकार ने खारिज किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और विकृत अनुमान पर आधारित है। सरकार का कहना है कि रिपोर्ट का कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। रिपोर्ट पूरी तरह से आधारहीन है। ये सारी बातें स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने कहा, आंकड़ों को छिपाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मामले की शुरुआत से ही हमारी कोशिश थी कि मौतों के आंकड़ों में और सारे मामलों में पारदर्शिता बरती जाए, ताकि हमें कोविड की सही स्थिति का पता चलता रहे और उसके अनुरूप ही कदम उठाए जा सकें। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि रिपोर्ट विकृत आंकड़ों पर आधारित है। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर का हवाला देते हुए कहा कि भारत सरकार झूठ बोलती है, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने इसे लेकर ट्वीट किया था। उनकी इस बात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा, लाशों पर राजनीति कांग्रेस स्टाइल। पेड़ों पर से गिद्ध भले ही लुप्त हो रहे हों, लेकिन लगता है कि उनकी ऊर्जा धरती के गिद्धों में समाहित हो रही है। राहुल गांधी जी को दिल्ली से अधिक न्यूयॉर्क पर भरोसा है। लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। वहीं इस मामले में प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कोविड से मरने वालों की वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि सरकार ने महामारी से लड़ने से ज़्यादा आंकड़े दबाने के लिए मेहनत की है। यहाँ आपको बताते चलें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि हर संभव कटौती के बाद संभावित संक्रमितों की संख्या 40.42 करोड़ होगी और मौतों का आंकड़ा 6 लाख होगा। वहीं अगर और अधिक संभावित स्थिति की बात करें तो संभावित संक्रमितों का आंकड़ा 53.9 करोड़ होगा, जबकि मौतों का आंकड़ा 16 लाख होगा। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी दावा किया कि सबसे खराब स्थिति में देश में संभावित संक्रमितों का आंकड़ा 70.07 करोड़ होगा, जबकि मौतों का आंकड़ा 42 लाख होगा। इन सभी संभावित आंकड़ों की बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि उसने कई विशेषज्ञों की राय पर इसे तैयार किया है, लेकिन भारत सरकार ने इसका पूरी तरह खंडन कर दिया है। तो मैम, सबसे पहले मैं आपको जिस रिपोर्ट के बारे में आप रेफर कर रहे हैं, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वह रिपोर्ट टोटली बेसलेस है, एब्सोल्युटली फॉल्स है, क्योंकि रिपोर्ट किसी एविडेंस से ना तो सपोर्टेड है ना बैक्ड है कि इन टर्म्स ऑफ कि क्या बेसिस पर कैलकुलेशन की गई है। आप सबकी नॉलेज में है, हमारे देश में एक एग्जिस्टिंग रोबस्ट सिस्टम है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स का, जिसके अंडर जो लोकल रजिस्ट्रार्स होते हैं वह जो स्टेट और यूटीज अपॉइंट करती हैं वो डेथ्स को रजिस्टर भी करते हैं। कोविड रिलेटेड डेथ्स के बारे में इसी मंच में हर बार आप सबसे रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, तो हमने यह बताया कि जो भी डेथ हैं अगर वो कोविड से रिलेटेड हो तो उनको कोविड डेथ माना जाए, चाहे कोई एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटी भी क्यों ना हो, और उसके संबंधित डिटेल्ड गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने और आईसीएमआर ने स्टेट्स को इशू की हैं, जो कि स्टेट लेवल पर फॉलो भी की जा रही हैं।